ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज अमरवाणी बुक से महात्मा मंगत राम जी गुरुदेव की वाणी, जो गुरु जी को अगम द्वार से मिली, सीधा कनेक्शन उस प्रभु से। आइए पहले वाणी को श्रवण करते हैं, फिर वाणी के माध्यम से गुरुदेव इसमें क्या विचार दे रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। परमेश्वर को सिमरिए, बार बार चित्त माही, मंगत मिले सत शांति, बौहड़ गर्भ ना पाई। परमेश्वर को सिमरिए, बार बार चित्त माही, मंगत मिले सत शांति, बौहड़ गर्भ ना पाई। सत की खोज करो गुनिमिता, मानुष जन्म हुए पुनीता। जग आवन का काज सवारो, सत स्वरूप चित माहि चितारो। जरण नियम प्रभु सेव कमाओ, निश्चल चित से कीरत गाओ। आज्ञा प्रभु की मन तन मानो, जग में आवन होए परवान। नाम सिमर ये सुख रहते काजा, सरजन हार सरब को साजा। बारंबार करो दंडौत, दीन दयाल तेरी की ओट। बहुत ही सुंदर ये 10वां द्वार से वाणी, बहुत ही सुंदर संदेश गुरुदेव इसमें दे रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका उस प्रभु से मिलने का, उस परमेश्वर से मिलने का। किस प्रकार हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, किस प्रकार से हमारा जैसा गुरुदेव का कनेक्शन हुआ उस अगम द्वार से, तो हम भी उस लायक बन सकते हैं। लेकिन उनके संदेशानुसार जो वाणी संदेश दे रही है, उसके हिसाब से चलें तो एक दिन निश्चित ही आपका भी कनेक्शन उस अगम द्वार, उस 10वां द्वार से हो सकता है। उस आत्म तत्व से आपका मिलन हो सकता है। परमेश्वर को सिमरिए, बार बार चित्त माही, मंगत मिले सत शांति, बौहड़ गर्भ ना पाई। जब हम एक परमेश्वर की बात हो रही है यहाँ, जो पूरे संसार को चलाने वाला है, वैसे तो
अलग अलग नाम हैं, राम कृष्ण हरि, ये सब अलग अलग, राधा, सब नाम उस प्रभु के हैं, लेकिन प्रभु एक है। तो परमेश्वर को सिमरिए बार बार चित माही। जब हम उस प्रभु को बार बार सिमरन करेंगे, बार बार उसकी याद करेंगे, तभी हमें वो सत शांति, वो प्रभु का एहसास होगा। वो प्रभु हमें शांति देने वाला है, और वो एक दिन ऐसी शांति मिलेगी कि वो बार बार जो गर्भ में आना होता है वो आपका छूट सकता है। उससे आप बार बार, जितनी बार आप गर्भ में आएंगे उतनी बार बड़ा दुख है। तो सत्य की खोज करो गुणमीता, मानुष जन्म होए पुनीता। ये मानुष जन्म की सफलता ही तभी है जब हमने उस सत्य की खोज नहीं करी। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। ये है मानुष जन्म का काम। जब तक हमने उस तत्व को, उस आत्म तत्व को नहीं जाना, उस प्रभु को नहीं जाना जो इस रोम रोम में बस रहा है, उसकी खोज करने के लिए ही हमें उस परमात्मा ने भेजा है। वो 84 लाख योनियों में से एक चोला एक यही है। अगर इसे भी हमने ध्यान नहीं दिया, खो दिया, तो फिर 84 लाख योनियों से कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। जग आवन का काज संवार, सत स्वरूप चित्त माही विचार। जग में आने का एक यही एक उद्देश्य है जो गुरुदेव बता रहे हैं, सत स्वरूप चित्त माही चितार। मन में उस परमात्मा का बार बार सिमरन चलता रहे। ये ज़रूरी नहीं है आप उठते बैठते चलते फिरते किसी भी समय आप प्रभु का नाम जप सकते हैं। और दृढ़ नियम प्रभु सेव कमाओ, निश्चल चित्त में कीरत गाओ। ये एक मन बना लें। हमारा मन बड़ा बिगड़ैल है, लगता नहीं है। कबीर जी भी इसको एक पागल हाथी की तरह बताया है। इसको बस में करने का उपाय है एक प्रभु का सिमरन, प्रभु की याद। बार बार चित्त माही। जब तक बार बार आप उस प्रभु का नाम नहीं लेंगे, जब तक आपको उस गर्भ से छुटकारा नहीं है। आज्ञा प्रभु की मन तन मान, जग में आवन होए परवान। जग में आना आपका सफल तभी होगा जब आप एक नियम से, एक पंक्चुअलिटी से, आज जीवन में पंक्चुअलिटी देखने को नहीं मिलती, जब आप पंक्चुअलिटी से, एक नियम बहुत ज़रूरी है। बिना नियम के भी कोई काम नहीं बनने वाला। नाम सिमर ये सुकृत काजा, सर्जनहार सरब को साजा। वो प्रभु, वो सर्जनहार, सबकी इस संसार में सेवा निस्वार्थ कर रहा है। एक मानव को स्वार्थ है, एक अहंकार है। इसी वजह से उसका मन उस प्रभु में नहीं लगता, उसका मन उस संसार में ही लगा रहता है। बारंबार करो दंडौत, दीन दयाल तेरी एक ओट। उसकी दंडौत, उसके एक बार आप समर्पण होकर तो देखें, तो कोई ताकत नहीं जो आपका मन उस सिमरन में ना लगे। एक बार समर्पण करें कि मेरा वो प्रभु है, बस इस संसार में कोई मेरा नहीं है, एक मेरे प्रभु हैं, और प्रभु से ही मुझे दोस्ती करनी है, प्रभु से भी प्रेम करना है। जितने संसार में सत्पुरुष महापुरुष आए, उन्होंने एक परमात्मा से प्रेम किया, और वो एक बार
अंत में उस आत्म तत्व में विलीन होकर इस संसार से विदा हुए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की ये गुरुवाणी महात्मा मंगत राम जी गुरुदेव की बहुत ही सुंदर वाणी है। इसको मन से सेवन करने से, मन लगाने से इसमें अपार ज्ञान मिलता है और ये ज्ञान आपको एक दिन उस प्रभु से, उस आत्म तत्व से जो आपके रोम रोम में बस रहा है, एक दिन निश्चित ही आपकी उससे मुलाकात होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।